नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। राजधानी एक्सप्रेस में हम रुख करेंगे अलग अलग राज्यों के कुछ खास खबरों का। बड़ी खबर आपको बता दें, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में बड़ा खुलासा। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में निकला पंजाब कनेक्शन। पुलिस ने चौथे आरोपी की भी पहचान की है। चौथे आरोपी जीशान अख्तर की हुई पहचान। फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है पुलिस। अब तक 3 गिरफ्तार किए गए हैं। जांच में जुटी है 25 टीमें। तो देखिए, बाबा सिद्दीकी की जो हत्या महाराष्ट्र में की गई है, उस हत्याकांड का कनेक्शन पंजाब में भी जुड़ा है, क्योंकि एक आरोपी पंजाब से गिरफ्तार किया गया है, जो कि चौथा आरोपी है। फिलहाल इस मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कुल 6 आरोपी इस पूरे घटनाक्रम में संलिप्त थे। 2 आरोपी अभी भी फरार है। 25 टीमें गठित कर दी गई हैं। मामले की जांच की जा रही है। आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। तो देखिए, फिलहाल बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का मामला जो है वो पंजाब में पहुंच चुका है। चौथा आरोपी पंजाब से गिरफ्तार किया गया। इन सभी आरोपियों की मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे से जेल में हुई थी, जहां इन्हें 3 से 4 लाख रुपए फिरौती दी गई हत्याकांड की घटना को अंजाम देने के लिए। अगर वाई कैटेगरी, सी कैटेगरी, एक्स कैटेगरी, जेड कैटेगरी की अगर सुरक्षा है, इतनी बड़ी घटना होना स्वाभाविक है, उंगलियां खड़ी होंगी। और जब जिस पर कैटेगरी वाली सिक्योरिटी हो और पहले से मिनिस्टर रहे हो और इतने इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति थे जिनका संपर्क बड़े बड़े लोगों से था, उनके पास इतना बड़ा सिक्योरिटी कवर था, उसके बाद हत्या हो गई हो, तो ये चूक है। और इस तरह अगर हत्या हुई तो किसी की भी हत्या हो सकती है। और याद कीजिए, एक बार तो प्रेस में ऐसे ही कोई इंटरव्यू दे रहे थे, प्रेस से ही निकल करके हत्या कर दी गई थी। तो अब तो आपसे खड़े होकर के भी डर लगता है, आपसे नहीं, कहीं गाड़ी रोकने से भी डर लगता है। महाराष्ट्र में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। तो स्पष्ट है कि यहाँ पे पूरा एक माहौल बना है लॉलेसनेस का। पहला पॉलिटिकल हत्या हुई है इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की, तो चरमरा गया है। इन्वेस्टिगेशन फ्री एंड फेयर होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में कौन जिम्मेदार है कि किसी ने, लॉरेंस बिश्नोई ने आकर कह दिया कि वो जिम्मेदार है, डज नॉट बिकम कि फेस वैल्यू पे हम उनकी बात ले लें। इन्वेस्टिगेशन, मैंने तो पहले दिन ही कहा था कि ये इन्वेस्टिगेशन सरकार से तो हो नहीं सकती है, और सरकार पे से सबका भरोसा उठ चुका है। या तो सीबीआई को हैंडओवर किया जाए या कोई जुडिशियल प्रोब हो जिससे पता चले सही सत्य और तथ्य क्या है और जनता के सामने आए। मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से यह हत्या हुई और जिस इलाके में हुई, वो अपने आप में इस बात को इंगित करता है कि वहां की सरकार किसी और के हाथ की कठपुतली है। दे कांट टेक डिसीजंस। और आप अभी आरोपी गिरफ्तार हो गए, अब हेडलाइन मैनेज कर रहे हो आप। यू फेल्ड इन योर ड्यूटी, एक्नॉलेज इट। देखिए, कोई साधारण घटना नहीं है। अगर पहले से धमकी न दी गई होती, पहले धमकी दे के मार दिया गया, यहाँ असली सवाल उठता है कि क्या सरकार सक्षम है, क्या होम मिनिस्टर सक्षम हैं, इस लायक हैं, क्या उनको पद पे रहना चाहिए, ये बात अहम होती है। और दूसरी बात है कि गैंगस्टर्स जेल से ऑपरेट कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री और महाराष्ट्र के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? यही नहीं, हत्याएं देश में नहीं विदेश में कर रहे हैं। इतना बड़ा इनका नेटवर्क हो गया और जेल से, तो हमारी इंटेलिजेंस, आईबी, होम मिनिस्ट्री सब क्या डिफंक्ट हो चुके हैं? तो देखिए, बाबा सिद्दीकी की हत्या पर अंडरवर्ल्ड की वापसी हो चुकी है। बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी के मर्डर की पूरी जिम्मेदारी ले ली है, ये तो आपको मालूम ही होगा। सोशल मीडिया पर बिश्नोई गैंग ने हत्या की
जिम्मेदारी ली है। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। अब तक 3 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने 2 हमलावरों को वारदात के बाद ही गिरफ्तार कर लिया था। हरियाणा के कैथल के रहने वाले गुरमेल बलजीत सिंह को पकड़ा है। उत्तर प्रदेश के बहराइच से धर्मराज राजेश कश्यप को पकड़ा है। बलजीत सिंह और धर्मराज राजेश कश्यप को कोर्ट में पेश किया गया। धर्मराज कश्यप ने कोर्ट में खुद के नाबालिग होने का दावा किया। वहीं गुरमेल को 7 दिन के लिए 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने तीसरे आरोपी यानी कि प्रवीण लोणकर को 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा है। चौथे आरोपी की पहचान मोहम्मद जसीन अख्तर के रूप में हुई है। पंजाब के पटियाला का ये रहने वाला है। मोहम्मद जसीन अख्तर जसीन का रहा है और आपराधिक इसका रिकॉर्ड रहा है। 7 जून को पटियाला जेल से ये बाहर आ गया था। जेल में ही मोहम्मद जसीन अख्तर की लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों से मुलाकात हुई थी। हमलावर पेपर स्प्रे लेकर बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर पहुंचे थे। बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए शूटर्स को 2.5 से 3 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। बाबा सिद्दीकी को मारने वाले शूटर 1-1.5 महीने पहले ही मुंबई पहुंच गए थे और लगातार तब से ही रैकी कर रहे थे कि किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया जा सकता है। और देखिए कौन थे बाबा सिद्दीकी, ये अब हम आपको बताते हैं। बाबा जियाउद्दीन सिद्दीकी बिहार के पटना के रहने वाले थे। एनसीपी अजीत गुट के नेता थे। मुंबई के पॉलिटिक्स में बड़े नेता थे। बांद्रा पश्चिम सीट पर खासा दबदबा वो रखा करते थे। बाबा सिद्दीकी 3 बार विधायक रहे। 2014 में बीजेपी नेता आशीष शेलार से वो हार गए थे। खाद्य और नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री भी रहे हैं। अभिनेता सलमान और शाहरुख खान के बेहद करीबी हैं। इन दोनों के बीच की जो तकरार है उसे सॉल्व करवाने वाला और कोई नहीं बल्कि बाबा सिद्दीकी ही थे। और हर बार ईद के मौके पर पहली इफ्तार पार्टी जो आयोजित की जाती है वो भी बाबा सिद्दीकी की ओर से ही की जाती थी, जिनकी हत्या कर दी गई है। तो देखिए फिलहाल इस हत्याकांड में पंजाब का कनेक्शन निकला है, क्योंकि जो चौथा आरोपी है वो पंजाब से गिरफ्तार किया गया है। उस आरोपी का कहना है कि उसकी मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे से जेल में हुई थी। 2.5 से कुछ 3 लाख रुपए दिए गए थे। देखिए ये है आरोपी जिसने हत्या के इस कांड को अंजाम दिया है। फिलहाल ये आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है। 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 2 आरोपियों की अब भी गिरफ्तारी होनी है, लेकिन उन 2 आरोपियों के बारे में अब तक का सबूत जो है वो नहीं मिल पाया। लेकिन इन 4 आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी है। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता गीतांशु देंगे, हमारे साथ जुड़ गए। गीतांशु, देखिए अब हत्याकांड की घटना जो है इसका कनेक्शन मुंबई टू पंजाब हो चुका है। चौथे आरोपी की गिरफ्तारी जो है वो पंजाब से हुई है। जरा बताइए कि चौथे आरोपी के बारे में क्या जानकारी आप इकट्ठा कर पाए हैं, कैसे इनकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मुलाकात हुई, कैसे ये पूरे घटना को अंजाम दिया गया? देखिए जिस तरीके से पूरी ये घटना हुई है, एक पूरे देश को झकझोर देने वाली घटना है। एक बड़ा हाई प्रोफाइल जो है मर्डर हुआ है मुंबई में। और पूजा आपको बता दें इस पूरे घटना में जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अपनी जिम्मेदारी ली है। उन्होंने इस घटना को अंजाम देने के लिए सेम वही स्ट्रेटेजी अपनाई है जैसे वह अपनी पहले की जो है वारदातों को अंजाम देता था। पिक एंड चूज किया है अपने कातिलों को कि कौन कौन इस वारदात को अंजाम देगा, जिसमें कि हरियाणा, पंजाब और यूपी के जो है लड़के हैं जिनको इन्होंने पिक किया है और ट्रेन किया है। आपको बता दें अगर जालंधर की बात करें तो जालंधर के शंकर गांव का यह रहने वाला है। मोहम्मद जिशान अख्तर इसका नाम है और करीबन 21 साल इसकी उम्र बताई जा रही है। अगर बैकग्राउंड की बात करें तो पहले से ही यह जो है एक क्रिमिनल बैकग्राउंड का है। डकैती और हत्या जैसे मामले में ही है। पटियाला जेल में बंद था और करीबन 7 जून को ये जो है जेल से निकलता है और उसके बाद लॉरेंस जेल में रहते हुए ये लॉरेंस गैंग के संपर्क में आता है। और जैसे कि इसको पूरा जो है सिखाया जाता है कि किस तरीके से वारदात को अंजाम देनी है, तो ये तुरंत जेल से छूटने के बाद कैथल चला जाता है। कैथल में यह जो है एक आरोपी के साथ मिलता है और उसके साथ ही मुंबई जाता है। वहां पर ये पूरी जो है तैयारी करता है। एक बेहद ही क्रिमिनल माइंडेड ये व्यक्ति था। इसको जो काम दिया गया था, रेकी का काम दिया गया था, पूरी इसने घटना को जो है बैकग्राउंड में रहकर
फोन पर अंजाम दिया है। फोन पर रहते हुए इसने पूरी रेकी की थी बाबा सिद्दीकी की, और किस तरीके से इसको लोकेशन बताता था। तो सारे हथियारों की मदद इसने की थी, रहने का इंतजाम तक जो है मोहम्मद जिशान ने किया था। जी पूजा। बिल्कुल, देखिए अब तक चौथे आरोपी की पहचान बेशक से हो चुकी है, लेकिन गिरफ्तारी कब तक होगी? क्योंकि लाजमी सी बात है, जब पहचान हो गई है, मुंबई पुलिस ने पंजाब पुलिस से कांटेक्ट किया होगा, पंजाब पुलिस भी एक्टिव मोड में आई होगी, तो लाजमी सी बात है कि ढूंढने की हर संभव कोशिश की जा रही होगी वहां पर। गीतांशु, हमारी अफसरों के साथ बात हुई है, पंजाब पुलिस के जितने भी अफसर है, यही बात हो रही है कि इंटेलिजेंस विभाग और मुंबई पुलिस जो है लगातार उनके साथ संपर्क में है, और जिस भी तरीके से इनपुट मिलते हैं, क्योंकि सबसे पहले अपराधी का जो है इनपुट वहां पर देखा जाता है कि बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड की एक पूरी फाइल तैयार की जाती है, और उसके बिहाफ पर वह पुराने जो है क्राइम करके कहाँ कहाँ छुपा था और कहाँ कहाँ जा सकता है, वह पूरी लोकेशन जो है ट्रेस करनी होती है। तो इस तरीके से जो भी इनपुट पंजाब पुलिस देगी, उस तरीके से ही मदद जो है मुंबई पुलिस को मिल पाएगी। जी पूजा। बिल्कुल, देखिए मुंबई पुलिस की मदद निश्चित तौर पर होनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। ये जानना चाहूंगी गीतांशु आपसे कि क्या इस आरोपी के परिजनों की ओर से कोई रिएक्शन सामने आया हो या कुछ प्रतिक्रिया उन्होंने दी हो कि कहां अब तक ये आरोपी फरार चल रहा है, या फिर इस घटना को अंजाम देने के बाद से आरोपी अपने घर ही नहीं आया है? कुछ इस तरह की जानकारी परिजनों से मिल पाई हो? मुझे जिस तरीके से जो जानकारी हमने उसके गांव पर जाकर ली है, शंकर गांव का ये रहने वाला है, जलंधर के नजदीक ये गांव है। तो जैसे कि हमने वहां पर जाके जानकारी ली है कि इनके घरों पर जो है ताला लगा हुआ है, पिछले 2 साल से वह अपने घर नहीं आया है, और जो पिछले 2022 में इसको गिरफ्तार किया गया था हत्या और डकैती के मामले में, तो उसके बाद से इसका परिवार, अगर परिवार की बात करें तो इसके पिता जो है टाइल कॉन्ट्रैक्टर थे और टाइलों का काम करते थे। माता की और उसकी बहन की डेथ हो चुकी है, और उसके परिवार का फिलहाल कोई सदस्य उसके घर पर नजर नहीं आया है। जी पूजा। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए गीतांशु। तो देखिए, घर पे बीते 2 साल से ताला लगा हुआ है, 2022 में गिरफ्तारी हुई थी। और पंजाब में कल होगा पंचायत चुनाव। जी हां, चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। डिप्टी कमिश्नर ने लिया तैयारियों का जायजा। किसी पार्टी के सिंबल पर नहीं होगा चुनाव। 13,237 पंचायतों के लिए होना है चुनाव। चुनाव में 1 करोड़ 33 लाख मतदाता डालेंगे वोट। चुनाव के लिए 96,000 कर्मचारियों की तैनाती होगी। निर्विरोध चुने गए 3,800 सरपंच, 48,861 पंच। तो फिलहाल देखिए, ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पंजाब में कल पंचायत चुनाव होने हैं। चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इन तैयारियों का खुद पटियाला जिला के डिप्टी कमिश्नर प्रीति यादव ने जायजा लिया है। बता दें कि इस बार चुनाव किसी भी पार्टी सिंबल पर नहीं होगा। कुल 13,237 पंचायतों के लिए चुनाव कल होने वाले हैं, और चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराए जाने के लिए 96,000 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। ਪੈਚ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਐਸਡੀਐਮਸ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆਫੀਸਰਸ ਲੱਗੇ, ਪੀਆਰਓ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੀ ਫ੍ਰੀ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕੱਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨਸ ਪੂਰੀਆਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ, ਸਾਡੇ ਆਰਓਜ਼, ਐਸਡੀਐਮਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਫੀਸਰਸ ਡਿਪਿਊਟਡ। तो देखिए, पंजाब में पंचायत चुनाव होने हैं। 13,237 पंचायतों के लिए होने हैं चुनाव। चुनाव में 1 करोड़ 33 लाख मतदाता वोट डालेंगे। चुनाव के लिए 96,000 कर्मचारियों की तैनाती होगी। 15 अक्टूबर को सुबह 8 से लेकर शाम 4 बजे तक होगा मतदान। राज्य चुनाव आयुक्त राज्य कमल चौधरी ने बताया है कि त्योहारों की छुट्टियों और परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए चुनावी कार्यक्रम तैयार किया गया है। त्योहार से पहले चुनाव कराने का मकसद है किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। ग्राम पंचायत चुनाव के जरिए 13,237 सरपंच और 83,437 पंच चुने जाएंगे। चुनाव में 1 करोड़ 33 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो
देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां जो हैं वो कर ली गई हैं। 15 अक्टूबर को पंचायत चुनाव होने हैं पंजाब में और इसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। साफ ये कहा जा रहा है कि तैयारियां कुछ इस हिसाब से की गई हैं कि ना तो त्योहारों में दिक्कत हो और ना ही परीक्षा देने वाले छात्रों को किसी तरह की कोई परेशानी हो। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश छाबड़ा जुड़ गए हैं। राकेश, कल होगा पंचायत चुनाव, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, व्यवस्थित तरीके से ये चुनाव संपन्न कराने का पूरा प्लान तैयार किया गया है, जरा जानकारी दीजिए इस पर। जैसे कि कल 15 तारीख है तो कल पूरे पंजाब में जो है उसको देखकर तैयारी, लेकिन पंजाब के सभी जिलों में आदेश चुनावी आयोग की तरफ से आदेश लेके आए हैं कि जो इलेक्शन है वहाँ पे जो वीडियो के जरिए जो है इलेक्शन करवाए जाएंगे। अभी कई जो बूथ है संवेदनशील होने की वजह से वहाँ पे जो वीडियोग्राफी हो सकती है एलए के तौर पे उनको रखा जाएगा और हर जिले के एसडीएम की जिम्मेदारी होगी। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कल जो चुनाव होने जा रहे हैं अपने आप में अहम है, लेकिन आपको बता दें कि इसमें किसी की पार्टी का कोई भी जो प्रत्याशी है वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, लेकिन आपको बता दें तो के लिए से अपने खर्चे में वीडियोग्राफी कर सकता है। लेकिन अगर वहाँ पे कोई भी शिकायत मिलती है तो उस वीडियो के जरिए पोस्ट के तौर पर माना जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान का दिल्ली दौरा, सीएम मान ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से की मुलाकात, धान की खरीद को लेकर हुई चर्चा, केंद्र ने मांगे पूरे कराने का दिया है आश्वासन, आड़तियों के कमीशन पर भी होगा विचार, 180 लाख मीट्रिक टन अनाज सेंट्रल पूल में दिया जाएगा। तो पंजाब के सीएम भगवंत मान ने दिल्ली के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की है और इस दौरान मीटिंग में धान की खरीद में आ रही दिक्कत को लेकर चर्चा की गई है। सीएम ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री ने मांगे मानने का पूरा भरोसा दिया है, आड़तियों के कमीशन पर भी विचार का भरोसा दिया गया है और इस बार पंजाब में धान की बम्पर फसल हुई है, किसानों की फसल का दाना दाना खरीदा जाएगा, उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। और इस मौके पर मीटिंग में केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भी मौजूद रहे। सीएम भगवंत मान ने मीटिंग के बाद कहा, हमारी मीटिंग काफी अच्छे माहौल में हुई है और इस बार हम सेंट्रल पूल में 180 लाख मीट्रिक टन अनाज देने जा रहे हैं। वहीं केंद्र से मिलने वाले पैसे पर भी उन्होंने कहा है कि केंद्र से मिलने वाला जो पैसा है वो भी समय पर पहुंचा दिया जाएगा। जीएपी का स्टॉक मिलना शुरू हो गया है। यूक्रेन और रूस की जंग के चलते इस बार गेहूं पर जोर देने के लिए कहा गया है। हमें उम्मीद थी, इस केस में कुछ नहीं है, एक एक करके सब जाने बाहर आ गए, अब तो सब पता चल गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे पिंजरे के तोते की तरह बढ़ता जा रहा है जांच एजेंसियों को और आज सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा मोहर लगा दी। लेकिन हमें यकीन था, हमें माननीय न्यायालय पर यकीन था कि एक ना एक दिन कि बाहर आएंगे, संजय सिंह बाहर आए, मनीष सिसोदिया बाहर आए। तो वहीं पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। फिरोजपुर में पुलिस ने तस्करों को किया गिरफ्तार। सीआईए पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 5 पिस्टल और 26 कारतूस बरामद की गई है। दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच में पंजाब पुलिस जुट गई है। तो पंजाब के फिरोजपुर में पुलिस ने 2 हथियार और नशा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों से 5 पिस्टल, 26 कारतूस और नशा करने वाली चीजें भी बरामद की हैं।
सीआईए टीम ने पीर बाबा की दरगाह के पास से कार में सवार 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनके पास से हेरोइन, 5 पिस्तौल और 26 कारतूस बरामद किए गए हैं। थाना सदर पुलिस ने दोनों बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो वहीं हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस नेतृत्व में खलबली मच गई है। कांग्रेस में शुरू हुआ इस्तीफे का दौर। दीपक बाबरिया ने इस्तीफा दे दिया है। प्रदेश प्रभारी के पद से दिया इस्तीफा। बाबरिया ने चुनाव में हार की नैतिक जिम्मेदारी ली है। कांग्रेस हाईकमान ने इस्तीफा नहीं मंजूर किया है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली थी 37 सीटें। तो देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद दीपक बाबरिया ने प्रदेश प्रभारी पद से इस्तीफा सौंप दिया है और इसके लिए दीपक बाबरिया ने राहुल गांधी से बातचीत की है। बताया जा रहा है कि दीपक बाबरिया ने राहुल गांधी से कहा है कि अब किसी और को हरियाणा का प्रभारी बना दे, उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। और इसके बाद उन्होंने हरियाणा में पार्टी की हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा की पेशकश कर दी है। हालांकि कांग्रेस हाईकमान ने अभी तक उनके इस्तीफे को मंजूर नहीं किया है। तो वहीं हरियाणा में दीपावली से पहले पटाखों पर सख्त हो गई है सरकार। गुरुग्राम में पटाखों की बिक्री पर बैन लगा दी गई है। सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई गई है। 22 अक्टूबर से 31 जनवरी तक पटाखों की बिक्री पर रोक रहेगी। तो देखिए, गुरुग्राम में दीपावली नजदीक आते ही जिला प्रशासन सख्त हो चुकी है। पटाखे की बिक्री पर अब जिला प्रशासन ने रोक लगा दी। अगर कहीं भी जिला प्रशासन के आदेश के बाद भी पटाखे बिकते हुए नजर आए तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन के सख्त आदेश के बाद दुकानदारों को लाखों रुपए का नुकसान भी होगा। जिला प्रशासन पॉल्यूशन को लेकर बड़ा सख्त हो चुका है। हर बार दीपावली पर पॉल्यूशन इतनी भारी मात्रा में बढ़ जाता है कि गुरुग्राम का नाम पॉल्यूशन के मामले में नंबर 1 पर आ जाता है। इसलिए दीपावली पर पॉल्यूशन ना हो, पटाखे की बिक्री इसलिए रोक दी गई है। जिला प्रशासन के आदेश के बाद भी यदि कोई दुकानदार पटाखा बेचते हुए नजर आया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बीएनएस की धारा 163 जो कि पहले सीआरपीसी की धारा 144 होती थी, उसमें ऑर्डर इशू कर दिए गए हैं। और जैसा कि एनजीटी की डायरेक्शन समय समय पर रही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी डायरेक्शंस आई हैं, तो एक तो पटाखों की बिक्री भी, उनका प्रोडक्शन भी, उनका स्टोरेज भी और उनका इस्तेमाल भी, सारी चीजें बैन कर दी गई हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।